देखिए, हमने हमारी ज़मीन है, उस ज़मीन पे हमने 2018 से कुछ निर्माण कार्य कर रखा था। उसमें पक्का टीन शेड बना रखा था, एक रिहायशी मकान बना रखा था और वो 8 साल से हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। लेकिन अचानक ही नोटिस आया हमें नगर निगम का और हमें टाइम नहीं दिया गया। और आज कल हमने कोर्ट में भी इस बाबत एक केस दायर कर दिया था, लेकिन आज उसकी सुनवाई थी 10 बजे के बाद। लेकिन 8 बजे एनफोर्समेंट, जो एमसीजी के एनफोर्समेंट है, वो आ गई थी और उन्होंने मकान तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, हम अपना पक्ष अपने तथ्यों के साथ रखेंगे कोर्ट में। सरकार ने अपना काम कर दिया, वो डेमोलिश हो चुका है। इसी दौरान जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पे एक नोडल ऑफिसर जी हैं, श्री RS भाट जी, उनके प्रति मैंने सुपारीबाज जैसे असंसदीय या गलत शब्दों का प्रयोग कर दिया। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ समाज से भी और उनसे भी, और खेद प्रकट करता हूँ कि क्योंकि वो नोडल ऑफिसर तो ड्यूटी बाउंड थे, वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे और आवेश में आकर, क्योंकि हमें मौका नहीं दिया गया अपना पक्ष रखने का, ना न्यायालय में समय दिया गया, ना निगम द्वारा समय दिया गया, इसलिए हमारा आवेश में हमने ये बातें कह दी, जबकि वो अपना कर्तव्य पालन कर रहे थे। जो सुपारीबाज मैंने उनको बोला, उसके लिए मैं दोबारा से समाज से भी और भाट साहब से भी क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। देखिए, आज सेक्टर 69 में MCG ने अपनी कार्रवाई को अंजाम देना था। उसमें उन्होंने नोटिस पूरे किए, उसके बाद एक बिल्डिंग के ऊपर कार्रवाई करनी थी। मुझे ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगाया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर जो भी कार्य होता है वो हमने उसको इम्प्लीमेंट करवाना था, तो एज ड्यूटी मजिस्ट्रेट आज इम्प्लीमेंट करवा दिया। बिल्डिंग को तोड़फोड़ करनी थी, वो पूरी हो चुकी है। देखिए जी, जिनकी बिल्डिंग टूटी है वो शायद उनकी बिल्डिंग टूट गई, आक्रोश में उन्होंने कह दिया कि जी RS भाट सुपारीबाज है, तो ये वर्ड तो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेंगे। RS भाट एक ऐसा ऑफिसर है जिसकी एक अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। ऐसे मुद्दों के ऊपर मैंने फिर, क्योंकि उन्होंने आक्रोश थोड़ा ज़्यादा किया, तो उनको थाने बिठाया गया। लेकिन थाने में आने के बाद उन्होंने अपना जो है माफ़ीनामा मांगा कि ये वर्ड मैं अपने वापस लेता हूँ। और ठीक है, अगर उन्होंने माफ़ी मांगी है तो भाई कोई भी बंदा अगर पहली बार कोई गलती करता है तो उसको माफ़ी दे देनी चाहिए। तो ठीक है, अपने मन में देखिए जी, सरकारी काम में कोई भी बाधा ना डाले। मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अगर कोई कार्रवाई होती है वो लॉफुली अगर कार्रवाई हो रही है तो होने दीजिए, नहीं भी हो रही है आपको लगता है तो अपना पक्ष रखें, व्यवहार ठीक रखें। और ख़ासकर जो है, अगर मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, मैं इम्प्लीमेंट करा रहा हूँ, तो मैं तो जी अग्रेशन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और आज उन्होंने माफ़ी मांग ली है, मैं चाहूँगा आपके माध्यम से भी कि लोगों तक ये पहुँचाया जाए कि अगर किसी ने गलत बोला है तो उसने माफ़ी मांगी। सर, देखा गया है कि उन्होंने मीडिया के सामने अपना पछतावा किया और उन्होंने बोला कि उन्होंने रोष में आकर इन सब शब्दों का यूज़ किया, लेकिन वो आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं और आगे से ऐसा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया जी, रिस्पेक्ट करते हैं तो जी देखिए जी, मैं हर गुरुग्राम के निवासी की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अतिक्रमण को हटाना। आज ड्यूटी मजिस्ट्रेट था तो अतिक्रमण को हटाने की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, इसमें लोगों का सहयोग और मांगूंगा। गुरुग्राम नगर निगम ने मंगलवार को अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। नोडल अधिकारी RS भाट के नेतृत्व में निगम की एनफोर्समेंट टीम ने सेक्टर 33 क्षेत्र में 2 निर्माणाधीन कॉमर्शियल भवनों को तोड़ दिया, जो नियमों का उल्लंघन करते हुए निर्मित किए जा रहे थे। कार्रवाई के दौरान JCB मशीन की सहायता से दोनों भवनों को पूरी तरह जमींदोज कर दिया गया। इस मौके पर निगम के कनिष्ठ अभियंता वरुण वशिष्ठ, मोहित शर्मा, पुलिस बल और फील्ड स्टाफ मौजूद रहा। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में बिना स्वीकृत नक्शे के किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में एनफोर्समेंट टीम ने हीरो होंडा चौक से सुभाष चौक तक सड़क के दोनों ओर फैले अतिक्रमण को भी हटाया। इस दौरान सड़क किनारे की रेहड़ियां, खोखे, टपरी नुमा ढाबे और अन्य अस्थायी अतिक्रमण हटाए गए। टीम ने अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त किया और उन्हें चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नोडल अधिकारी RS भाट आज बुधवार 8 अक्टूबर को पूरे दलबल के साथ सेक्टर 12A की मार्केट में पहुंचे। वे यहां पर बुलडोजर एक्शन लेने से पहले झुग्गीवासियों से बातचीत करते हुए नजर आए।
यहाँ पर कई सालों से सैकड़ों झुग्गियां बनी हुई है, जिन्होंने पक्के निर्माण का रूप ले लिया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इन झुग्गियों को हटाने का आदेश दिया हुआ है। हाई कोर्ट ने इसके साथ ही यहाँ बनी 86 झुग्गियों में रहने वाले परिवारों को कहीं और बसाने का आदेश देते हुए उन्हें भी हटाने के आदेश दिए हुए हैं। बाट इससे पहले 3 अक्टूबर को भी यहाँ लोगों को समझाने आए थे कि वे अपनी झुग्गियों को खुद ही हटा लें, अन्यथा बुलडोजर कार्रवाई होगी। चले जाते हैं ऊपर, वहाँ से ऊपर पूरा शॉट ले लेते हैं। वो यहीं के लोकल रेजिडेंट हैं। जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ाकर निकल लेंगे। सोसाइटी खराब हो गई रात में, पूरी रात आई थी।
देखा पूरे छप्पर में ढियो बिजली का तार है इससे ऐसे मारो, ऐसे इसके ऐसे मारो, इसको भी तोड़ना है। ले जाओ ले जाओ, ठीक है उसको मारो ऐसे। कोई नहीं, ठीक है। हेलो रुको, इस ये भी नहीं है ना, ये भी टूटेगी और ये भी टूटेगी। वो 31 लिख रखा, वो नहीं टूटेगी। 31 कहाँ तक है? वो ये बीच में कौन? देखो आप अंदर, 31 टूटा तो नहीं है? ये टूट रही है ना। हाँ ये मारो भी, चलो ठीक है आ जाओ, बीच में मारो, सेंटर में मारना, सेंटर में। चलो चलो करो करो, रुक जाओ, ऊपर ऊपर लगाओ, ऊपर ऊपर लगाओ। कर दिया जाए सारा का सारा, दबा दो, खींच दो, ऐसे खींच दो। साइड ले लो, साइड।
इसको ऐसे दबा देना। कार्रवाई की जा रही है और बकायदा जानकारी किस तरह से सुबह इनको क्या जानकारी दे दी गई थी? सुबह नहीं जी, पहले की जानकारी थी, ये आज का मैटर नहीं चल रहा। HSAP ने अपनी कागजी कार्रवाई पूरी की है, कोई जाके नोटिस भी दी है, उसके बाद ही आज कार्रवाई होगी। सर सुबह विरोध प्रदर्शन भी कर रहे थे। कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है, जिसका घर टूट रहा है 10 साल अगर किसी जमीन पर बैठा है, क्या इलीगल बैठा हो, उसको दुख लगता है। मैं भी उनकी जगह हूँ। तो 1 एकड़ की जमीन है, लगभग 200 झुग्गियाँ भी क्या परमानेंट कंस्ट्रक्शन बना ली इन्होंने। 86 लोगों को जेन्युइन पाया गया कोर्ट के दौरान। उन 86 लोगों को छोड़कर बाकियों के ऊपर आज कार्रवाई HSAP की तरफ से हो रही है। मैं ड्यूटी मजिस्ट्रेट हूँ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन रखना और कार्रवाई को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी। स्टेट ऑफिसर साहब ने चेक किया है, कोर्ट में जो है 86 टोटल लोग हैं जिनके ऊपर कोई स्टे है, उनको शिफ्ट भी करना है। उसके ऊपर भी प्रक्रिया जो भी कर रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटर सीरियस हो। कहाँ पर सर फ्लैट दिए जाएंगे 86 परिवार? देखिए, वो एस्टेट ऑफिसर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर HSAP और HSAP विभाग इसके बारे में फाइनल करेगा। लेकिन हम उन 86 लोगों को आज बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। 86 को तो तभी हटाया जाएगा जब उनको कोई मकान दिया जाएगा।